हेलो एवरीवन, आप लोगों के लाइफ में ऐसा क्या है जो होके रहेगा। आज हम लोग वो देखने वाले हैं। आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो होके रहेगा, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपकी लाइफ के डेस्टाइन इवेंट्स कौन से रहेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं आप लोग भी मेडिटेट करें, अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो होके रहेगा जिसे आप टाल नहीं सकते हो, वो हम देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अच्छा लग रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अच्छा लग रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होकर रही जिसे कोई नहीं टाल पाएगा। वो विधि का विधान है जिसे आपको भुगतना पड़ेगा ही, वो देख लेते हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुने हैं उसे मैं साइड में रख देती हूँ। ये आप लोगों के मास्टर कार्ड से, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों का फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। तो इट मीन्स आप लोगों के लाइफ में आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव आप लोगों को मिलेगा जरूर। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आपका डेस्टाइन इवेंट है, तो आप लोग अपनी जिंदगी में आपके सोलमेट के साथ टकराओगे जरूर, आप उनसे मिलोगे जरूर। अब ये बात और है कि आप लोग, आपका और उनका साथ यहाँ पे कितने दिन का रहेगा, क्या हमेशा ही आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, वो बात अलग हो गई, लेकिन आप उनसे मिलोगे जरूर। ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ आ रहा है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स, इस इवेंट से रिलेटेड बाकी के कार्ड्स ले लेते हैं सो दैट इनसे रिलेटेड और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के सोलमेट के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने के चांसेस है, या फिर ये मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो फॉरएवर वाले रिश्तों के लिए आता है। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। ये एक बार ही आपसे मिल जाए तो फिर आप उनसे बिछड़ोगे नहीं। कुछ चैलेंजेस आप लोग एक्सपीरियंस करोगे इस सोलमेट की जर्नी में, लेकिन इवेंचुअली आप उनको हासिल कर लोगे और उनका और आपका साथ आखिरी तक बना रहेगा। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग आपके सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो सकता है कि आप लोगों को ऑलरेडी वो पर्सन क्लिक हुआ है, लेकिन आप उतने श्योर नहीं हुए हो, या फिर आपने खुलकर वहां पे बात नहीं की है, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के सोलमेट के लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये शो करता है कि वो एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन रहेंगे। हो सकता है कि उन्हें कुछ चीजों का आभास हो जाता है। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो इन्हें पता चल जाता है, अगर कुछ बुरा होने वाला है तो इन्हें पता चल जाता है। ये हो सकता है कि कम बोलने वालों में से रहे, इफेक्टिव बोलने वालों में से रहे, बहुत ज्यादा बातों में ये नहीं रहेंगे, या फिर एक धीर गंभीर पर्सनालिटी इनकी देखने को मिल सकती है, या फिर काफी सीक्रेटिव रह सकते हैं। यानी इनके दिल में क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आपको पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत सारी एनर्जी ये सेंस कर सकते हैं। ये भी
पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होगी और होके रहेगी। आप लोगों को आपका सोलमेट मिलेगा जरूर और उनका और आपका फॉरएवर वाला साथ रहेगा, इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। अब दूसरा डेस्टाइन इवेंट आप लोगों का क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। आप लोगों का सेकेंड कार्ड क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो इट मीन्स कि आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बैलेंस एनर्जी में रहना यानी क्या, कई बार हमारा बॉडी माइंड सोल अलाइन नहीं होता है, हमारी बॉडी कुछ और कर रही होती है, हमारी सोल कुछ और चाह रही होती है और हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है, तब भी हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। या फिर कई बार हमारी जो 7 चक्रास है उसका बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आप लोग बैलेंस एनर्जी में नहीं हो, कभी कभी ब्रोकन फील कर रहे हो या फिर कुछ मामलों में आप स्टक हो। जैसे कि 7 चक्रास है, हो सकता है कि आप लोगों के कुछ चक्रास वहां पे स्टक हो, स्पेशली लोअर 2 चक्रास स्टक रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ कार्मिक बैगेज कैरी किया है और आप लोग आपके लाइफ में थोड़े से स्टक हो जाते हो और ग्रोथ रेट आप लोगों का थोड़ा सा रुक रुक के रहने के चांसेस है। तो अगर आप लोग इस स्टक एनर्जी में से निकलना चाहते हो या फिर अपने ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप लोगों की लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप आपकी लाइफ में स्टक जरूर होंगे, चाहे जिंदगी के कोई भी पड़ाव में आप हो, लेकिन होंगे जरूर। और उसमें से आप तभी निकल पाओगे जब आप खुद की एनर्जीज को बैलेंस करोगे। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग हीलर्स की मदद लेके, कुछ हीलिंग सेशंस लेकर भी बैलेंस एनर्जी में जा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड, तो हो सकता है कि आप लोगों को लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मिल जाए। हो सकता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी यानी मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, या फिर ये हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी पैसा आ रहा है बट रुकेगा नहीं। कब तक? जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो तब तक। तो हो सकता है कि आप लोगों को स्टक फील कराया जाए और आपके कुछ लेसन सीखने के बाद आप उस चीज को ओवरकम करें और फिर इस बैलेंस एनर्जी में जाए। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप लोगों की जीत निश्चित है। आप लोगों ने तब तक ट्राई करना है जब तक आप लोग जीत नहीं जाते हो। आपकी रेस तभी खत्म होनी चाहिए जब आप जीत रहे हो। अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आप जो चाह रहे हो उस चीज के लिए तरस रहे हो, तो वो एंड नहीं है, ये आप लोगों ने समझना है। और कुछ इनर वर्क आप लोगों ने करना है। जब भी मैं वीडियोस में कहती हूँ कि इनर वर्क करना है, तो इट मीन्स कि अपनी इनर जर्नी के तरफ आगे बढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं उस बारे में देखना है, हमारे कर्म सुधारना है, सो दैट हमारा फ्यूचर भी सुधर जाए। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कई बार आप स्टक फील कर सकते हो, कई बार आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और जब आप बैलेंस एनर्जी में चले जाओगे तब आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीजें होने की संभावना जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब आप लोगों का थर्ड कार्ड जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप लोगों को किसी ऐसे पर्सन के साथ अटैचमेंट हो जाए जो आपके लिए सही नहीं है। कई बार हमें पता चल जाता है कि वो इंसान हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर कई बार हम ऐसे किसी रिश्ते में आ जाते हैं जो रिश्ते को बचाने में हम खुद ही टूट जाते हैं। वैसा भी आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। तो कुछ कार्मिक पर्सन के साथ आप लोग टकराओ, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई अटैचमेंट चीजों से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी भी हो सकती है। ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस का कार्ड है, यानी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहने का ये कार्ड है। यानी हमको पता चल रहा है कि ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, बस उस कनेक्शन को खत्म नहीं कर पाना। हमें पता चल रहा है कि सिगरेट हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन उस डिपेंडेंसी को खत्म नहीं कर पाना। तो ये एडिक्शन का भी कार्ड है। तो आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि अगर आप लोग इस कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी एडिक्शन में जाना नहीं चाहते हो, तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आप लोगों ने प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट लिया जाएगा और ये होके रहेगा। कई बार ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी कि जहाँ पे आप लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आ जाएगी जो आपके लिए सही नहीं है। तो आप लोगों ने बस सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना है। इससे रिलेटेड और क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी देख लेते हैं। अगर आप किसी एडिक्शन में फंस रहे हो तो आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
आप लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच आपके लाइफ में कम हो सकता है कि थोड़े से आप ड्रीमी हो, थोड़ा सा रियलिटी से दूर जाते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप लोग इस एनर्जी से बचना चाह रहे हो, कई बार ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगे, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहे, या फिर लो सेल्फ एस्टीम के आप लोग शिकार होने के चांसेस है। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है, लॉजिकल एनालिसिस आपके लिए बेस्ट है। एटलीस्ट लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस इमोशनल होके नहीं लेने हैं, किसी की राय आप ले सकते हो या फिर लॉजिकली सोच के आप लोग डिसीजंस ले सकते हो। जब आप ऊपर वाले के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आओगे तब आप लोगों का सेल्फ कंट्रोल मजबूत हो जाएगा और फिर आप इस ऑब्सेशन को अच्छी वाली चीजों में लगाओगे और इसके बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी आप करते हो वो धुन आप लोगों के ऊपर सवार हो जाती है। अगर वो धुन अच्छी चीजों की है तो अच्छा, लेकिन अगर वो धुन गलत चीजों की है या फिर गलत लोगों की है तो वो आपके लिए सही नहीं है। ये आप लोगों ने लॉजिकली सोचना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल टेस्ट किया जाएगा। अब आप डिपेंडेंट हो रहे हो कि नहीं ये चेक किया जाएगा। और हो सकता है कि लाइफ में कुछ कार्मिक लोग, कार्मिक कनेक्शन के साथ आप लोगों को डील करना पड़े। कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी एडिक्शन में आप लोग फंसे, ठीक है। बट आप जब सेल्फ कंट्रोल करोगे तब आप इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ गलतियों के बाद आप बैलेंस एनर्जी में जाओ और फिर ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में आए। तो आप आपकी गलतियों से सीखोगे जरूर। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन इंसान अगर अपनी गलतियों से सीख रहा है, अगर खुद को तराशना हम बंद नहीं करते हैं, तब हम हमारे बेटर वर्जन में जा सकते हैं और आप जाओगे, ये होके रहेगा, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों ने कौन से कार्ड्स चुने हैं और आप लोगों के लाइफ में ऐसे कौन से डेस्टाइन इवेंट्स है जो होके रहेंगे जिसे आप लोग टाल नहीं सकते हो। ऐसा क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का जो फर्स्ट कार्ड है वो स्टार का कार्ड है। आप लोगों के बाकी के कार्ड्स जो है वो मैं इधर रख देती हूँ। इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोगों का फर्स्ट कार्ड देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल वाले लोग हो और आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ रिमार्केबल सक्सेस आप लोगों को अचीव करनी है, या फिर आप लोगों को सेलिब्रिटीज अच्छे लगते हो, या फिर राजा महाराजाओं के प्रति आप लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहने के चांसेस है। तो कुछ स्पेशल करने के लिए आप लोग आए हो और उस एनर्जी तक आप लोग पहुंचने की कोशिश भी करोगे और पहुंचोगे भी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2 के लोग ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, इनमें ऑलरेडी सेलिब्रिटीज का सीड है। वो डेवलप होना हो सकता है कि बाकी है, कुछ लोगों का ऑलरेडी डेवलप रहने के चांसेस है। तो आप लोग मीडिया पर्सन बन सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लोग बन सकते हो, यूट्यूब क्रिएटर्स आप लोग बन सकते हो, या फिर आप लोग टीवी सीरियल्स में जा सकते हो, बॉलीवुड में जा सकते हो, या फिर न्यूज रीडर आप लोगों के बनने के चांसेस है। ऐसा है कि आप लोगों को नेम फेम बहुत ज्यादा मिलेगा और आप लोग उसके लिए ही बने हो, ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ आ रहा है। अब इससे रिलेटेड और भी क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। तो हो सकता है कि आप जो करना चाह रहे हो वो कर नहीं रहे हो, आपका इनर कॉलिंग कुछ और है और आप और ही कुछ कर रहे हो। तो उसकी वजह से आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या मुझे जो लग रहा है वो मैंने करना है या फिर जो सिक्योर है वो मैंने करना है। इसी कंफ्यूजन में आप लोगों के रहने के चांसेस है। तो अगर आप लोग सेलिब्रिटी ऑरा में जाना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले ये कंफ्यूजन हटाना पड़ेगा और आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क कीजिए। अगर आप लोग छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाओगे तो कुछ बड़ा आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे चैलेंजेस से घबराना छोड़ दीजिए, एक क्लैरिटी रखिए। जब भी हमें क्लैरिटी मिलती है तब हमारी मंजिल हमें देर सवेरे ही क्यों ना हो मिलती जरूर है। आप लोगों के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले अपने हिडन टैलेंट को पहचानिए, क्लैरिटी रखिए, अपना गोल निश्चित कीजिए। आप उस गोल को अचीव जरूर कर लोगे, इसके लिए मैं श्योर हूं।
यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तराशनी है, तराशना बाकी है, वो आप लोगों ने करना है, फिर उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो। ग्रुप 2 के लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहने के चांसेस है, या फिर आप लोगों को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, समाज में कुछ नाम कमाना है। ऐसे कुछ आप लोगों के बड़े बड़े सपने हैं जो ईजिली पूरे नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक ही चीज बता दूं कि छोटा घर जल्दी बन जाता है, महल बनने को टाइम लगता है। तो अगर आप लोग कुछ बड़ा चाह रहे हो तो वैसी आप लोगों की मेहनत होना जरूरी है, सो दैट आप लोग इस एनर्जी में चले जाओ और आप जा सकते हो। आप लोगों का जो सेकंड कार्ड है वो क्या है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करें, वर्ल्ड टूर आप लोग करें, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग विजिट करें, नए नए प्लेसेस पे जाना, फूड इंजॉय करना, या फिर आप लोग ट्रैवल के शौकीन रहने के चांसेस है। वर्क रिलेटेड आप लोगों को घूमना पड़ रहा है या फिर ये आप शौक के खातिर घूमे, ये भी होके रहेगा। आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को लग्जरी बहुत अच्छी लगती है और एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ आप लोग आने वाले समय में चाह रहे हो या फिर ऑलरेडी जी रहे हो, ये भी हो सकता है। आपकी जन्मभूमि और आपकी कर्म भूमि अगर अलग अलग हो जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप में से कुछ लोग ओवरसीज कनेक्शन से रिलेटेड बेनिफिट्स उठा सकते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, या फिर और किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना और किसी कंट्री में सेटल हो जाना, ये भी आप लोगों के योग बन रहे हैं। और अगर आप सेटल नहीं हो रहे हो तो आप लोग ट्रैवल तो ज़रूर करोगे, तो विदेश जाने के योग आप लोगों के बन रहे हैं और वो आप लोग करोगे ज़रूर, इसके लिए मैं श्योर हूँ। अब इससे रिलेटेड और क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी देख लेते हैं। आप लोगों को आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के दिमाग में है, लेकिन आप करने के टाइम पे थोड़े से कम पड़ जाते हो, या फिर बहुत सारा सोचते हो लेकिन करते थोड़ा सा कम हो। जब आप थोड़े से और ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे तब आप और भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में चले जाओगे। और कुछ इमोशनल ग्रीफ आप लोगों को मिल रही है, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखें। पर्सनल लाइफ में चाहे जो हो जाए, आपके प्रोफेशनल लाइफ को आप लोगों ने निग्लेक्ट नहीं करना है। वो आप लोगों के लिए हीलिंग के जैसे है। जब हम ऑक्यूपाइड रहते हैं या फिर जब हम कुछ अचीव करते हैं तब हम हमारी तकलीफों को भूल जाते हैं, वो आप लोगों ने समझना है। तो पर्सनल लाइफ की कोई ठोकर आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन उस मिली हुई ठोकर को एज अ टूल आप लोगों ने यूज करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और जब आप लोग कुछ अचीव कर लोगे तो हो सकता है कि आपका ये इमोशनल वुंड जो है, जो घाव आपका मन का है, वो भी भर जाए, हील हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों का जो थर्ड कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों के लाइफ में बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऑलरेडी एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ आप लोग जी रहे हो, या फिर आप लोगों की ये फ्यूचर एनर्जीज हो सकती है। तो कोई अथॉरिटी पोजीशन पे आप लोग जा सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन आप लोग हो सकते हो, या तो आप लोग ऐसी कोई पोजीशन पे हो कि जहाँ पे आप लोग खुद बॉस रहेंगे, आपके हाथ में बहुत सारी अथॉरिटी रहेगी, या फिर आप लोगों का काम इंडिपेंडेंट रहेगा, फ्रीलांसर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिशें करोगे, और आप लोग केयर टेकर हो, आप लोग खुद को भुला देते हो। आप लोगों के लिए जो दिल के करीब है उनके लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना आप लोगों का नेचर है। वो भी लोग आपके एनर्जी फील्ड में आते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, इंस्पायर भी करते हो, तो मोटिवेट भी आप करते हो। तो इस टाइप की आपकी एनर्जी है, ये होके रहेगी। और इससे रिलेटेड मुझे और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक से आप लोग गुजर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप लोगों की लाइफ में मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आप लोग अपनी लाइफ को खुल के जियोगे। आप लोगों को अपनी जिंदगी काटनी नहीं है, जीनी है, और कुछ रिमार्केबल अचीव करना है। तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि सोलमेट आप लोगों के लाइफ में आएगा जरूर, लेकिन हो सकता है कि उनसे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आप लोग एक्सपीरियंस करें,
ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली लग रहा है। तो पर्सनल लाइफ थोड़ा सा अफेक्टेड आप लोगों का रह सकता है। अगर आप आपके पर्सनल लाइफ को भी ठीक करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम जो चाह रहे होते हैं वो यूनिवर्स हमें नहीं देता है, यूनिवर्स हमें वो देता है जो हमारे लिए सही है। लेकिन जब हम कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, रोना बिलगना छोड़ देते हैं, तब ये ब्यूटीफुल एनर्जी हमारे लाइफ में ऐड होती है। तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ को लोगों की लाइफ से कंपेयर मत कीजिए। आप यूनिक हो, आपकी जर्नी डिफरेंट है और आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा भी कीजिए, क्योंकि बड़े सपने देखकर आप लोगों ने चुप नहीं बैठना है। आप लोगों की आंखों में ऐसा कोई सपना जरूर है जो आपको सोने नहीं दे रहा है, उसे आप लोग पूरा कर सकते हो। आपका जन्म उसी के लिए है, ये आप लोगों ने सोचना है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, फिर ही आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी में जाओगे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।